बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप की ट्रिक बताऊंगा मैं कंपेयर शीट करने के हवाले से, या वी लुकअप मल्टीपल शीट पर अप्लाई करें, और फिर सिंपल वी लुकअप पहले किस तरह से अप्लाई होगा एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ इसकी जो एडवांस चीज़ें हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। पहले तो सिंपली एक्सप्लेन की बात कर लें। अगर कोई फर्स्ट इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो उसको भी समझ में आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास कोड है, और कोड को देखते हुए हमें डाटा चाहिए, या नेम, जेंडर, एज, एनआईसी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो सिंपल अगर हम वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप का काम होता है सर्च करना रिकॉर्ड, और आईडी की मदद से जो भी आपका फर्स्ट कॉलम होता है उसको देखते हुए रिकॉर्ड को सर्च करेगा। तो अब जैसे मैं यहाँ से कोई भी एंट्री कर रहा हूँ कोड, और यहाँ मैं लगाऊंगा सेकंड वी लुकअप। सिंपल एक्सप्लेन अगर करता हूँ मैं, तो इसमें लुकअप वैल्यू जिससे हमें कोड से लुकअप करनी है। ठीक है जी। अब इसको हमें राइट फिल करना है, तो इसको हम कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे 3 दफ़ा F4। 3 दफ़ा F4 से कॉलम से पहले एक डॉलर आ जाएगा, यानी कॉलम एब्सोल्यूट कर लिया। कॉमा टेबल एरे में अब ये मेन डेटा है, तो हेडिंग के बाद से कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट से ऑल रेंज सेलेक्ट। A1 से डेटा स्टार्ट है, H11 तक की डेटा एंट्री हुई हुई है, F4 कर देंगे इसको। कॉमा, फिर उसके बाद टेबल एरे के बाद कॉमा लगाएंगे तो कॉलम इंडेक्स पे आएगा। कॉलम इंडेक्स यानी ये कॉलम जिसमें नेम में आप फार्मूला लगा रहे हो, ऊपर कौन से डेटा नंबर कॉलम नंबर पे मेन डेटा में, तो यहाँ पर आप इसको कॉलम 2 बताते हैं मैनुअल। लेकिन यहाँ जब हम कॉलम 2 बताएंगे और फिर कॉमा फॉल्स करेंगे ब्रैकेट क्लोज, तो ये ऑटो वैल्यू नहीं उठाएगा। जैसे इसने नाम का ये एम्प्लॉयज़ 003 का तो वलीद नाम दे दिया, लेकिन ज़ाहिर है जब 2 हमने मैनुअल लिखा हुआ है तो ये अपडेट तो नहीं होगा। जब हम राइट इसको लेके आएंगे तो वो 2 ही रहेगा। फिर इसमें हमें दिक्कत आएगी, डबल क्लिक एडिट 3, तब ये मेल, फिर यहाँ पर 4 तो एज, तो ये काम ना हो ऑटो काम करे, तो इसके लिए हम एक तरीका ये 1 लिखें। कॉलम 1 ये शुरू हो रहा है, ऊपर हेडिंग के हिसाब से सेम हेडिंग है, कोई डिफरेंट नहीं है हेडिंग। तो 1 लिखकर आप इसको जहाँ तक हेडिंग डेटा ऊपर की है वहाँ तक लाएं, और यहाँ पे ड्रॉप से जाके फिल सीरीज, तो ये कॉलम नंबर बता देगा। अब ये 1 हो गया, नेम 2। तो अब हमने जो यहाँ डबल क्लिक सेकंड कॉलम में फार्मूला लगाया है वी लुकअप, इसको हम 2 की जगह ये सेल क्लिक करके दे देते। अब इसमें हमें क्या करना है, एंटर करके जब हम राइट लाएंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा खुद ब खुद, और ये चीज़ें हमने कॉलम एब्सोल्यूट किया हुआ है, ऊपर रेंज F4 करी हुई, ये लाजमी इसी तरह करना है। तो अब ये दिक्कत नहीं आएगी हमें कॉलम नंबर वाली। तो ये तो सिंपल वी लुकअप का तरीका हो गया लगाने का। अगर डेट फॉर्मेट ये नहीं उठाता तो कंट्रोल शिफ्ट 3 कर सकते हैं। तो इस तरह से अब सिर्फ आपको कोड चेंज करना है, 003। अब मैंने 4 किया तो ये 4 का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरह आपको जो भी रिकॉर्ड चाहिए एम्प्लॉय का, तो आप यहाँ पे कोड इंटर करें और इसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। वी लुकअप डेटा सर्च कर रहा है मेन डेटाबेस के अंदर से। कोड की दिक्कत से ही बचना चाह रहे हैं, अच्छा अब ये देखें कोड नहीं है तो एरर हैंडलिंग के लिए वी लुकअप डबल क्लिक, और यहाँ पे इफ़ एरर लगाएं, पूरा फार्मूला वी लुकअप वैल्यू की जगह पे आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ एरर में अगर कोड नहीं है, जैसे ये NARL सारे लिखे हुए, ये ना आए, तो इसके लिए आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, और इसको राइट ले। जब कोड होगा तो डेटा आएगा, वरना तो NA नहीं आएगा। अब ट्राई करके देखते हैं। सही है जी। कोड इंटर करने की दिक्कत से बचने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है यहाँ पे आपको, ताकि कोड बार बार लिखना नहीं पड़े, सिर्फ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें और डेटा सर्च हो जाए। तो डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स, अब जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस सेल में क्लिक, और यहाँ सोर्स के बाद ऑल कोड सिलेक्ट, कॉमा, ओके कर देंगे बस। देखें जैसे ही आपने ड्रॉप डाउन से कुछ सिलेक्ट किया, वी लुकअप आपको लुकअप करके दे रहा है रिकॉर्ड। अब आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल एक्सप्लेन जो हम वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ डिफ़िकल्टी की अगर हम बात करें तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, या कुछ इस तरह की जो मैं बताऊंगा वो चीज़ आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है ये देखते हैं। पहली प्रॉब्लम इसी शीट पे समझ लेते हैं, अभी अलग शीट पे जाके जो चीज़ें वो फिर बाद में देखूंगे। अब जैसे यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट हटा दी, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो सेम एज इट इज़ कोड होता है वही एंट्री हो सकती है या सिलेक्ट होंगे, वरना अदर आप लिख नहीं सकते। तो ड्रॉप डेटा वैलिडेशन मैंने क्लियर करी। अब यहाँ सेम आईडी आ रही है E008, और E008 फार्मूला भी हमारा लगा हुआ है।
तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें बहुत बारीक सी एक प्रॉब्लम होगी जो समझने की चीज़ है, और अक्सर फार्मूलों में मिस्टेक हम करते हैं। अब देखें, इसको F2 करें, बिल्कुल सही है, स्पेस भी नहीं आ रही, 8 के बाद कर्सर हमारा इसी जगह है, और यहाँ से भी। अब मैं इसमें अगर आ जाऊँ कोड में, F2 हो गया ना प्रॉब्लम। अक्सर प्रैक्टिस लेवल पे या फिर कुछ इस तरह की डेटा एंट्री करते हुए ध्यान नहीं रहता, कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा स्पेस में डाल देते हैं। तो ये अब टोटल 4 कैरेक्टर नहीं है, 5 कैरेक्टर है। अब मैं अगर इस सेल में भी स्पेस दूंगा, क्योंकि यार अनस्टेबल है, कोई भी अगर काम कर रहा है उसको स्पेस समझ में ही नहीं आएगी, सेम है, ये भी सेम है। लेकिन अब ये जो लॉजिक मैंने बताई है इस तरह आपको समझ में आ गई। अब F2 करें, अब इस पर स्पेस देंगे तो ये वीलकप डाटा देगा, क्योंकि यहाँ स्पेस के साथ मौजूद है। आ गया पूरा रिकॉर्ड। लेकिन अब हम इस प्रॉब्लम के लिए क्या करें, क्या हम हर उसको तो नहीं चेक कर सकते हैं कि स्पेस किस में है किस में नहीं है। जैसा मैं कोई और देता हूँ तो इसमें नहीं होगी, इसमें आ जाएगा अजमत। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए कि किसी किसी सेल में हो सकता है स्पेस शुरू से दी हुई है या एंड से दी हुई है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा, हम तो अपना सीधे साधे एंट्री करने में लगे हुए। तो इसको प्रॉब्लम को सही करने के लिए, जैसे स्पेस दिया मैंने, गायब हो गया, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लुकअप वैल्यू जहाँ दी हुई है, फार्मूला इसमें ऐड कर दें, ट्रिम फार्मूला को इस तरह लगा सकते हैं ताकि हाँ इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है कि स्पेसिस आ रही हैं शुरू में, एंड में, मिड में, वो हमें फेस ना करनी पड़े। ये ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेसिस को ख़त्म करके जो नेट वैल्यू रहती है सेल की वो आपको रिटर्न करता है। तो रिटर्न में हमें वही लुकअप को मिल जाएगी, वी लुकअप वैल्यू को, और हमारा आंसर हो जाएगा। अभी ऐसे नहीं आ रहा, तब देखे आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिम लगाया हमने। अब देखें यहाँ 2 स्पेस दी हुई है भाई, अच्छी खासी। अब जैसे इस सेल में मैंने स्पेस दी है और यहाँ स्पेस नहीं है, तो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए कि इसमें हमारे पास स्पेस नहीं है, आपको ट्रिम फंक्शन जो है वो आंसर दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस दे दी, तब देखें ये आ रहा है, बाकी सेम में ट्रिम लेकिन मैच नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो इसलिए कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेसिस की ज़रूरत नहीं है और आपने दी हुई है, तो ट्रिम फंक्शन जो होगा नेट वैल्यू जो होगी उसको देखते हुए आपकी वैल्यू को पास करेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं कर दूँ 8008, ठीक है जी, देखें इसमें स्पेस आ रही है, यहाँ पे मैंने स्पेस दी है, हो गया गैप। और अब मैं इसको फिल करूँगा तो ट्रिम फंक्शन इग्नोर करते हुए उसकी वैल्यू को जो है वो रिजल्ट में आपको बताएगा। तो इस तरह से हैंडल कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को आप। ठीक है जी, जिसमें सिंपल होगा, सिंपल ही काम करेगा। अब अनदर शीट पे अगर लुकअप की बात करें, और लुकअप में प्रॉब्लम ये है कि हमारी हेडिंग जो है वो कुछ भी हो सकती है, सीक्वेंस में 2, 3, 4 की कंडीशन में नहीं है। तो हम कोई सी भी यहाँ हेडिंग को कॉपी कर रहे हैं प्लस के लिए, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट। तो इस तरह मल्टीपल शीट के लिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये जो कॉलम चल रहा था 2, 3, 4, अब इधर ये वाला मसला हल नहीं होगा इससे, क्योंकि अगर हम यहाँ नेम के बाद चाह रहे हैं डिपार्टमेंट और सैलरी आए, तो हमने यहाँ से हेडिंग को उठाया और यहाँ से कॉपी पेस्ट। फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप, एम्प्लॉय कोड हो गया कॉलम वाइज फिक्स, मेन डेटा हमारा वही टेबल है, डेटाबेस के ऊपर है, ऑल। F4 किया इसको हमने, फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स नेम का तो हमें पता है सेकंड में लगा रहे हैं, तो नेम 2 लिख देंगे हम यहाँ, फिर फिक्स एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ कोड दे दिया हमने कोई भी, लेकिन यहाँ माइनस मेरा साइन आ गया, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, माइनस का साइन हटाए आगे। अब अगर हम इसको राइट लाइन, क्योंकि डिपार्टमेंट 3 नहीं है, डिपार्टमेंट में मैनुअल देखना पड़ेगा कौन सा 3, 4, 5, 6, 7 है डिपार्टमेंट, तो फिर हम यहाँ 7 करेंगे। तो इतना टाइम किसके पास है कि भाई जो हेडिंग हम यहाँ दे रहे हैं, फिर हम शीट पे जाएँ, फिर उसकी हेडिंग नंबर को चेक करें, फिर हम रिटर्न करके लिखें। तो इस चीज़ के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, मैच फार्मूला क्या करता है, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ समझाता हूँ। यानी कोई भी एक हेडिंग को हमें किसी रेंज के अंदर देखना है, ये डिपार्टमेंट हेडिंग है, तो
तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैच। इस हेडिंग को मैच करें, कहाँ से हमने कहा इस रेंज के अंदर से मैच करें, कॉमा मैच ऑप्शन आएगा 0 एक्सिट मैच ब्रैकेट की लूज एंटर, तो ये बताएगा 7। अब इसी तरह मुझे कोई और हेडिंग चाहिए तो ये ऑटो नंबर उसका बता रहा है आपको। अब इसी तरह कोई भी हेडिंग आप इंटर कर रहे हैं तो उसकी कॉलम नंबर उसको पता चल रहा है 6। तो ये काम जो मैच है हमारा, इसको हम यूज़ करेंगे कॉलम इंडेक्स की जगह, ताकि तो हमें मैनुअल हेडिंग को 1 2 3 सीक्वेंस में, तो ये वाला फार्मूला हमने चला लिया, सीक्वेंस नंबर लिख कर सेलेक्ट करा और डायरेक्ट। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम जो सीक्वेंस हेडिंग नहीं है, कोई पहले आ रही है कोई बाद में, तो इसमें ये वाली मैच कंडीशन को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम जहाँ पर 2 लिख रहे हैं, इधर हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे मैच। मैच क्या करना है, हेडिंग को मैच करना है। इसको अब हम डाउन साइड भी ड्रैग कर सकते हैं, तो इसको रो वाइज एब्सोल्यूट कर लेंगे 2 दफ़ा F4। फिर लुकअप एरे और ये हेडिंग्स कहाँ मैच करनी है, तो इस डेटाबेस के अंदर से ऑल हेडिंग को सिलेक्ट कर लें, ये वाली हेडिंग A1 से H1, और F4 कर दें इसको भी। फिर कॉमा 0, वही मैच का ऑप्शन आएगा 0 एक्सिट मैच, और यहाँ कर दें मैच का ब्रैकेट क्लोज, बाकी वही वीक का फॉल्स एक्सिट मैच एंटर। अब इसको राइट ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हेडिंग पहले चाहिए बाद में चाहिए, आप इजीली इंटर कर सकते हैं कहीं से भी कोई भी हेडिंग को। तो ये वीलुकअप और मैच मल्टीपल शीट पे अगर हमें चाहिए तो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। जेंडर बाद में चाहिए, आपने सिर्फ यहाँ एंट्री करनी है, और यहाँ से अब कोई भी कोड आप पहले लिख रहे हैं बाद में लिख रहे हैं, आपको इजीली डाटा जो है वो मिल जाएगा उसका। सिर्फ एक दफ़ा आपने लिख के ड्रैग करना है। अब इसी तरह अगर कोई हेडिंग आप यहाँ से चेंज करके एंटर करेंगे, एज की जगह मुझे सारी डेट चाहिए, कॉपी पेस्ट करिए आपने, सिर्फ सारी डेट की हेडिंग एंट्री हो गई। ठीक है जी, तो ये टेक्निक थी मल्टीपल शीट के लिए। एक और एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं, डुप्लीकेट। अगर कोई अकाउंट है बैंक का, अगर कोई रिकॉर्ड है या कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, एम्प्लॉय का डेटाबेस, एम्प्लॉय डिटेल, या फिर कोई CNIC नंबर है, उसको आपको 2 लिस्ट में चेक करना है कि ये मैच हो रहे हैं, कोई कंपेयर वगैरह। तो उसके लिए भी हम वीलुकअप को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फिर टेक्निक ये लगेगी इक्वल वीलुकअप। इस सेल को जो फर्स्ट जिसमें लुकअप करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, टेबल एरे, फिर ऑल डेटा सिलेक्ट। अच्छा, यहाँ टेबल एरे में ये सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑल जो सेकंड लिस्ट में चेक करना है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये अलग अलग शीट भी हो सकती है, मैंने एक ही शीट में दोनों रेंज रखी हुई है। यहाँ पे आपके अलग अलग शीट होगी, उसके ऊपर से भी आप लुकअप वैल्यू 1 शीट, और फिर सेकंड शीट में जो लिस्ट कंपेयर करनी है उसकी रेंज, ऑल जो है लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स 1, और फिर कॉमा फॉल्स एक्सिट मैच एंटर। तो ये मैच हो रहे हैं दोनों। ठीक है जी, और नीचे ड्रैग कर लें इसको, जहाँ मैच नहीं होगा वहाँ नॉट NA आ जाएगा इस तरह से। कंपेयर टू शीट या कंपेयर टू कॉलम, इस तरह से आप कंपेयर डाटा कर सकते हैं। कंपेयर टू कॉलम, कंपेयर टू कॉलम है। तो और भी बहुत एग्जांपल, लेकिन सोचो इसी में बता दूं या और दूसरे टॉपिक में कवर करें। तो चलिए एक आध और मैं बता देता हूँ। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ लास्ट में। यहाँ पर जैसे अहमद मैंने लिखा हुआ है, अहमद ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वीलुकअप से भी कर सकते हैं ये। लेकिन मैं इसकी ट्रिक एक और अदर फार्मूले से बता रहा हूँ, सब कुछ वीलुकअप से ही नहीं होता। तो उसकी टेक्निक्स को देखते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन के बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। डिलीमीटर में हमने ये ब्लैंक करके किया, और यहाँ हम कंडीशन देंगे ट्रू एम्प्टी सेल, और फिर कॉमा यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़, और इफ़ के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे ऑल रेंज। नेम कॉलम बराबर है किसके, इस सेल के, और फिर कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर हमें क्या चाहिए, ऑल सेल्स चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको
कॉमा वैल्यू है फॉल्स में, यहाँ दोनों ब्लैंक, इफ ब्रैकेट और टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो जो अहमद की यहाँ से रिलेटेड सेल की वैल्यू होगी वो पूरे कॉलम में से जहाँ जहाँ अहमद के सेल्स रिकॉर्ड है वो सब उठा के इस सेल के अंदर प्रिंट कर देगा आपको। अब इसी तरह कोई भी आप नाम एंटर करेंगे, एरे अप्लाई करने, कंट्रोल शिफ्ट, तो वलीद एक ही दफ़ा है तो एक ही दफ़ा आ रहा है। आयसर और वलीद का रिकॉर्ड हम और पेस्ट करेंगे तो अकाउंट या कोई भी आईडी या फिर कोई नाम इस तरह से कोई प्रोडक्ट्स की आपको सेल्स रिकॉर्ड को चेक करना है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। वीलुकअप से भी हो सकता है, लेकिन वीलुकअप की बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो गई थी, वो आने वाली दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। और पहले इस चीज़ को, इस वीडियो को देखूंगा मैं कि आपके क्या रिस्पांस आ रहा है, कितने लाइक्स आ रहे हैं और शेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस वीडियो को करें। अगर वीडियो अच्छी लगी, सीखने को मिले, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे भी इस वीडियो को शेयर करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें। कोई सजेशन कोई क्वेरी है तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें। तो इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो वीलुकअप के हवाले से मास्टरी बिल्कुल आपको किस तरह से होगी वो इस वीडियो को देखते, चैनल को देखते रहे। शाह इस्लाम इंशाल्लाह हो जाएगी आने वाले वक्तों में और जल्दी कवर करेंगे और बाकी टॉपिक भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाइक करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।